हाथों में जीते हुए मेडल, आंखों में ओलंपिक खेलने का सपना और चेहरे पर छाई मायूसी। सामने गरीबी का पहाड़, लेकिन हौसला कम नहीं है। आज हम आपको एक ऐसी महिला खिलाड़ी की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने गरीबी को दरकिनार करते हुए कई मेडल जीते। मजदूर माँ बाप ने भी अपने आप को कर्ज के बोझ के तले दबाकर अपनी बेटी को विदेश भेजा। बेटी ने भी अपने माँ बाप के सपनों को गोल्ड मेडल जीतकर पूरा किया, लेकिन अफसोस अपने घर की गरीबी दूर न कर पाई। आज घर चलाने के लिए लोगों के घरों में, शादियों में खाना बनाने, बर्तन मांजने का काम करके जीवन यापन करती। ये कहानी है हरियाणा के रोहतक जिले के सिसर खास गांव की सुनीता देवी की, जिन्होंने थाईलैंड में देश का नाम रोशन किया, लेकिन आज पाई पाई को तरस रही हैं। स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियन सुनीता देवी की कहानी सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अगर कोई वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है तो उसके बाद भी ऐसी जिंदगी होती है। आप सोच रहे होंगे कि उसके बाद उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है, ऐशो आराम की होती है। जी नहीं, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में हर खेल को एक जैसा तवज्जो नहीं मिलता, और उसी की बानगी हैं सुनीता देवी। सुनीता देवी वर्ल्ड चैंपियन जीतने के बाद दूसरों के घरों में बर्तन मांज के अपनी ज़िंदगी गुजारने को मजबूर है। सुनीता 2020 में हुए बैंकॉक में स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में वर्ल्ड चैंपियन बनी तो लगा कि अब तो ज़िंदगी पटरी पर आ जाएगी। ऐसा कुछ हुआ नहीं। इस घर को देखिए, यह सुनीता देवी का घर है, जो इशारा कर रहा है कि किसी भी वक्त अपने आखिरी पड़ाव पर आ सकता है। जो कर्ज बैंक से लेकर बैंकॉक में गोल्ड मेडल जीता, अब उसी कर्जे को उतारने के लिए मजदूरी करना पड़ रहा है। सुनीता उस लम्हे का जिक्र करके रोने लगती हैं जब उन्होंने तिरंगा ओढ़कर देश का मान बढ़ाया। सुनीता कहती हैं, जब वो वर्ल्ड चैंपियन बनी थी, उसके बाद देश का तिरंगा ओढ़ा तो ऐसा लगा कि ये वक्त यहीं थम जाए, रुक जाए, ठहर जाए। सालों की मेहनत आज सफल हुई। गोल्ड मेडल जीत कर आई तो उन्हें लगा कि अब तो घर की गरीबी दूर हो जाएगी। इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि उन्हें फिर से मजदूरी करनी पड़ेगी, लोगों के घरों में बर्तन मांजना पड़ेगा। लेकिन हुआ बिल्कुल उसका उल्टा। ऊपर से मुसीबतों का पहाड़ और टूट पड़ा। बैंकों का कर्ज, लोगों के ब्याज का पैसा, अब सब कुछ सुनीता देवी और उनके माता पिता पर भारी पड़ने लगा है। ऐसे में सरकार पर भी कई तरह से सवाल उठते हैं कि आखिर क्यों सभी खेलों को अलग अलग निगाहों से देखा जाता है। अगर यही सुनीता देवी क्रिकेट खेल कर आई होती तो पूरा देश उन्हें सर आंखों पर बिठा लिया होता। शादियों में खाना बनाने और बर्तन मांजने के एवज में सुनीता देवी को 500 रुपए दिहाड़ी के रूप में मिलता है, और इस दौरान उनका प्रैक्टिस भी छोड़ना पड़ता है। अगर वो प्रैक्टिस करने जाएंगी तो मजदूरी नहीं कर पाएंगी, मजदूरी करने जाएंगी तो प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगी। इसको देखते हुए पास में जो जिम है, जहां पर वो जिम करती हैं, वहां पर जिम संचालक ने उनकी माली हालत को देखते हुए जिम की फीस माफ कर दी है। सुनीता देवी का जो घर उन्हें रहने को मिला है, वो भी गांव वालों के रहमो करम पर है, और घर भी ऐसे कंडीशन में है, अगर तेज बारिश हो तो किसी भी वक्त ये घर ढह सकता है। हमारे देश में सोशल मीडिया एक ऐसा हथियार है जहां पर रातों रात किसी को सेलिब्रिटी बना देता है। आपको बाबा का ढाबा तो याद होगा, लोगों ने किस तरह से बाबा का ढाबा को सपोर्ट किया। लेकिन आप बताइए, क्या वाकई में बाबा के ढाबा जैसे लोगों को सपोर्ट करने की जरूरत है, या फिर ऐसे खिलाड़ियों को जो वाकई में उसके काबिल है? सोचिए, 5,000 रुपए महीने का डाइट खर्च आता है, लेकिन उतने की मजदूरी नहीं मिल पाती। लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी आंखों में ओलंपिक जीतने का सपना बरकरार है। उम्मीद है हमारा ये वीडियो देखकर सरकार, प्रशासन, तंत्र की आंखें खुलेंगी और सुनीता देवी जैसे वर्ल्ड चैंपियन को उनका वो हक, वाजिब हक दिलाने में कोशिशें की जाएंगी। पर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।